आज पूरे दिसंबर के महीने में 2 साल हो गए कोविड-19 नाम की जो डिज़ीज़ है, एक नया नोवेल एजेंट सार्स कोवी-2 जिसको नाम दिया गया है, उसको आए हुए 24 महीने से पूरा विश्व इस चुनौती से जूझ रहा है। कल एक नई डेवलपमेंट हुई जिसमें जम्मू से भेजे गए सारे फॉरेन ट्रैवलर्स के जो सैंपल्स थे और कुछ एक सैंपल्स जो हमारे यहाँ पे क्लस्टरिंग के केसेस थे, जिसमें 11 केसेस हमने देखा हजूरी बाग में पॉजिटिव थे, वो सैंपल्स हमने एनसीडीसी भेजे थे होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। अब ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो म्यूटेंट डिटेक्शन का एक तरीका है। तो उसमें पाया गया कि साउथ अफ्रीका में जो नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो ओमिक्रॉन है। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होता है जो पैंडमिक पोटेंशियल ज़्यादा रखता है, ट्रांसमिसिबल ज़्यादा हो, और दूसरी बात कि वो मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी का पोटेंशियल भी ज़्यादा रखता है, ज़्यादा विरुलेंट होता है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न लेटेस्ट हमारा ओमिक्रॉन है और ये डिटेक्ट हो गया हमारे 3 केसेस में यहाँ जम्मू रीजन से जो भेजे थे। 2 केसेस उनमें क्लस्टरिंग के जो केसेस थे 11 उनमें से निकले। उनके पास तो कोई फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है, मगर ये पता चला कि उन्होंने बहुत सारी मैरिजेस अटेंड की हुई थी, और एक बच्ची 15 साल की उसमें जो वैक्सीनेटेड नहीं थी उसमें भी ये पॉजिटिव आया। जाहिर है कि कुछ लोगों के कांटेक्ट में वो आए होंगे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही होगी, या फिर उन्होंने शादियों वगैरह में कहीं इंटरेक्शन के दौरान ये इन्फेक्शंस एक्वायर किए हैं। अब समझने की बात ये है, जन चेतना की ज़रूरत है, फिर से जागरूकता की ज़रूरत है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। हम जो अफोर्ड नहीं करते, म्यूटेंट्स आते रहेंगे, ये बात जैसे ही ये वायरस इमर्ज हुआ था हमें पहले ही पता था, क्योंकि ये म्यूटेशन प्रोन है। बहुत सारे म्यूटेशनल इवेंट्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स हो चुके हैं इनमें, लेकिन कुछ ही जो म्यूटेंट्स हैं वो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बनाते हैं। तो वो आज तक जैसे डेल्टा प्लस वायरस था या ओमिक्रॉन था, ऐसे कुछ वेरिएंट्स को हमने वेरिएंट ऑफ कंसर्न समझा है, उनकी फास्टर ट्रांसमिशन की वजह से या फिर उनकी एनहांस्ड विरुलेंस की वजह से। जनता के समझने की बात यह है कि अगर कम से कम लोग इन्फेक्ट होंगे, जो तरीका है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इकलौता तरीका, अगर वो कम इन्फेक्ट होंगे उतनी ही बॉडीज़ कम मिलेंगी, ह्यूमन होस्ट कम मिलेंगे वायरस को, तो मल्टीप्लाई कम होगा तो म्यूटेशनल इवेंट कर रही है। बिल्कुल ये देखा गया है। एक वैक्सीन तो होल वायरल वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड या किल्ड वायरस, और दूसरी वैक्सीन जो है वो स्पाइक प्रोटीन को कवर करती है। तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए हित की बात है कि वो भी अभी इसको कवर कर रही है। लेकिन हाँ, और ये अप्रीहेंशंस हमें भी रहती हैं, हम भी देखते रहते हैं, ऐसा कोई म्यूटेंट तो नहीं आ गया कि जो हमारे टेस्टिंग किट्स कवर ना कर रहे हों, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अवेलेबल जो मार्केटेड टेस्टिंग किट्स हैं वो सारे RT-PCR से डिटेक्ट कर रहे हैं इन म्यूटेंट्स को अभी तक, और थोड़ा बहुत इम्यून एस्केप की चांसेस तो है, जिसमें जो हम एंटीबॉडी कॉकटेल या ट्रीटमेंट करते थे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से, वो थोड़ा 40 to 60% नहीं भी कवर हो रहे। लेकिन हम इलाज की तरफ क्यों जाएं? हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंटिव मेथड्स को क्यों ना अडॉप्ट करें? जो लोग इन्फेक्टेड हुए हैं उनकी सेहत कैसी है इस समय, उनके लक्षण क्या है? वो बिल्कुल रिकवर कर चुके हैं फॉर्चुनेटली, और बिल्कुल ठीक हैं। क्या ओमिक्रॉन को टेस्ट करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए कि ओमिक्रॉन से पर्सन इन्फेक्शियस है, उसके लिए RT-PCR ही टेस्ट अनिवार्य है या कोई और टेस्ट करवाना पड़ता है? RT-PCR से जो जैसे ट्रैवलर्स वगैरह हम उनको कवर करते हैं, जो ऐसे देशों में जिधर ओमिक्रॉन काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है, वहाँ से जो ट्रैवलर्स हैं, इनफैक्ट 100% ट्रैवलर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स को एटलीस्ट हम RT-PCR से टेस्ट कर रहे हैं, और जो पॉजिटिव टेस्ट होने वाले हमारे पेशेंट्स हैं उनका सैंपल्स जो हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए NCDC भेज रहे हैं, और जल्दी ही हम अपने यहाँ भी ये सीक्वेंसिंग जल्द एस्टैब्लिश करने की कोशिश भी कर रहे हैं।
हम जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये लोग शादियों में गए थे और भी लोग इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, अगर ज़्यादा लोग इसमें इन्फेक्टेड हो चुके होंगे तो किस तरह से तैयारी होगी इस समय? ये तैयारियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब महामारी होती है हमने अपनी तैयारियां जो हैं उनका एक अच्छा नमूना सेकेंड वेव को हैंडल करने में भी किया है। आज हम बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्ट है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग से लेके रिक्रूटमेंट से लेके बहुत सारा इक्विपमेंट और बड़े सारे बेड्स भी ऐड किए गए हैं। आज की डेट में 90% से ज़्यादा बेड्स हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। वेंटिलेटर्स की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो नौबत ही क्यों आए, सबसे अच्छा होगा कोई अपने आप को इन्फेक्ट ही ना होने दे, पेशेंट्स कम होंगे। तो आसान सी समझदारी की बात है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बार बार समझने की बात है कि मास्क पहनना, मास्क सबसे बड़ी वैक्सीन है, इसको ठीक से पहनना, नाक और मुंह को जो अच्छे से कवर करे। दूसरा, शादियां हुई, काफ़ी सारी गैदरिंग्स हुई, ये भी हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। इसमें कोई लीगल एनफोर्समेंट या फ़ाइन करे सरकार फिर ही वो मानेंगे बात। उसके अलावा भी हर व्यक्ति, हर नागरिक समझ जाए कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क का पहनना, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्ज़र्व करना और हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ अपने बार बार धोते रहना या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र से उसको सैनिटाइज़ करते रहना। तो आसान और छोटे छोटे तरीके हैं कि ये महामारी, नहीं तो इस वायरस को हम समझते हैं, जानते हैं कि ये कभी भी वायरस तैयार है, कैसा रुख इख्तियार कर ले, जिसमें अगर कोई विरुलेंट म्यूटेंट फिर से आ जाए, और हम डेल्टा प्लस का जो प्रकोप है वो पहले ही बहुत बुरी तरह से भुगत चुके हैं। इसके अलावा जब आपकी बारी आए, वैक्सीन ज़रूर करवाइए।